कांग्रेस पार्टी ने 9 सवाल का बुकलेट जो है उनके लिए छाया किया है। 9 सवाल पूछे हैं बीजेपी और मोदी सरकार से, जिसमें पहला सवाल है इकोनॉमी का, दूसरा सवाल एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का, तीसरा सवाल करप्शन का, चौथा सवाल चाइना एंड नेशनल सिक्योरिटी का, पांचवा सवाल सोशल हार्मोनी का, छठा सवाल सोशल जस्टिस का, सातवां सवाल डेमोक्रेसी का, आठवां सवाल वेलफेयर स्कीम्स का और 9वां सवाल है कोविड-19। मेरे हाथ में एक बुकलेट है और ये बुकलेट है मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हमारा सवाल है कि 9 साल 9 सवाल। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, जिसमें हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम मुसलसल सड़क से सदन तक, संसद तक महंगाई पर और बेरोजगारी पर हुकूमत से सवाल करते रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और ये हुकूमत लगातार मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसान और एग्रीकल्चर 9 साल में किसानों की आय आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई जैसा कि सरकार ने वादा किया था। हमने देखा कि एमएसपी का जो वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के करीब, सिंघू बॉर्डर के करीब बैठ करके 700 किसानों ने शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी अपनी, तब जाकर के जो कृषि कानून था, जो काला कानून था, उसको हुकूमत को वापस लेना पड़ा। हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है करप्शन का। ये सरकार अपना चेहरा चमकाती है और ये कहती है कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाली सरकार किस तरह से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा आवाम की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो दांव पर लगाया गया। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में जो लगे हैं वो किसके हैं, उसको लेकर के इस सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े बड़ी बातें करती है। पार्लियामेंट में की स्पीचेस में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पे सरकार को सांप सूंघ जाता है। लाल आंख दिखाने की बात करने वाली हुकूमत 2020 में चाइना को क्लीन चिट दे देती है। चाइना आज भी हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। उस पे हमने पार्लियामेंट में मुसलसल सवाल पूछे, लेकिन सरकार भागती रही और पार्लियामेंट को एडजर्न करती रही, चर्चा से भागती रही। एक बड़ा सवाल है सामाजिक सद्भाव का। आप सब ने देखा हालिया दिनों में कर्नाटक का इलेक्शन हो या उससे पहले के इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, इन सब के भाषण उठा करके देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो मेयार है उस मेयार से बहुत नीचे उतर के उन्होंने मौजूदा वक्त में बातें की। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीती तो दंगे होंगे, जबकि उसी वक्त मणिपुर जल रहा था जहां पे भाजपा की सरकार है। तो ये इलेक्शनों के दौरान जिस तरह से ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, यकजहती को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनसे इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि सोशल जस्टिस का क्या हुआ। महिलाएं, दलित, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ ये सरकार उनके खिलाफ हो रहे हर जुल्म पर चुप है। सबसे बड़ी बात कि बेटियां जिन्होंने ओलंपिक लाया है इस देश के लिए, मेडल लाया, ओलंपिक मेडल लाया है, वो तकरीबन 1 महीने से प्रधानमंत्री के घर के पास पार्लियामेंट से महज 800 मीटर की दूरी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक MP के खिलाफ लगातार बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसके खिलाफ पास्को में FIR दर्ज होता है, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती। बेटियां मुसलसल सरकार से पूछ रही हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां चला गया। हमारी आंखों ने यह भी देखा कि किस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से प्राइम मिनिस्टर ने महिला सुरक्षा पे बड़ी बड़ी बातें की और उसके महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको सरकारी शहर पर रिहा किया गया, उन्हें माला पहनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया।
तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई क्या है, आपके SC ST OBC को लेकर के आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उस पर जवाब दीजिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि सोशल वेलफेयर की जो आपकी स्कीम्स थी उसमें कटौती क्यों की आपने। मनरेगा जो आवाम के लिए, गरीब मजदूर के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, उसके बजट में आपने कटौती कर दी। आदिवासी और गरीब और जरूरतमंद के सपनों को आप कुचल रहे हैं। और आखिरी सवाल हमारा जो बहुत अहम है वो है कि कोरोना मिसमैनेजमेंट में जहां 40 लाख लोग मारे गए इस मुल्क में सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, वहां पर आपने लोगों को, आपने देखा होगा, तस्वीरें देखी होंगी कि लाखों लाख लोग पलायन करने को मजबूर हुए, सड़कों पर पैदल हजारों हजार किलोमीटर चले, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगी। ये हुकूमत सिर्फ थाली और ताली बजवाती रही, ये हुकूमत सिर्फ इवेंट करती रही, लोग मरते रहे, सेंट्रल विस्टा बनता रहा, आवाम मरती रही। ये हमारे 9 सवाल हैं जो हम इस हुकूमत से पूछ रहे हैं। चाइना को लेकर के आप जयशंकर जी जो मिनिस्टर हैं, आप उनका बयान सुनिए, डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनिए और प्राइम मिनिस्टर के बयान सुनिए, तो आपको खुद उसमें फर्क नजर आएगा। चाइना को लेकर के कोई कहता है कि हम लाल आंख दिखा देंगे, कोई ये कहता है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया है, फिर एक बयान आता है कि यहाँ उनके आने से कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने वो झूला झुलाते हुए, चाय पिलाते हुए तस्वीर भी देखी होगी, विजुअल भी देखे होंगे। तो चाइना को लेकर के ये सरकार लगातार आवाम से झूठ बोलती है। दूसरी बात, यहाँ G20 हुआ, G20 का मैनेजमेंट आपने देखा कि रंग रोगन, मैंने भी देखी तस्वीरें, एयरपोर्ट से यहाँ तक आते हुए हमने तस्वीरें देखी, रंग रोगन किया गया, होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए गए, लेकिन इससे अवाम का क्या। आज आपने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि नहीं नॉर्मलसी है, अवाम जो है वो देख ले, दुनिया देख ले, सारे रिप्रेजेंटेटिव देख लें, तो ठीक है। फिर सरकार बताए कि यहाँ पे इलेक्शन कब करवा रही है, अगर इतनी नॉर्मलसी है तो सरकार बताए कि कब करवा रही है इलेक्शन। हमारी मुखालफत नई पार्लियामेंट को लेकर के नहीं है, हालांकि हम डे 1 से ये कह रहे थे कि जब कोरोना में लोग मारे जा रहे थे तो सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट बनी है। हम पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उसके खिलाफ नहीं। उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका ना बुलाया जाना इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हैं, वो हर चीज खुद कर लेना चाहते हैं। हम उनके इस जो स्टैंड है उनका, उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि देश की सारी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां इस स्टैंड में कांग्रेस के साथ हैं। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जमहूरियत को कुचलने का काम कर रहे हैं।